दोस्तों, रो रो कर जी रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ऊंचाई तक जाना है। रो रो कर जी रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ऊंचाई तक जाना है। वो लोग हंस कर क्या करेंगे मुझ पर, क्योंकि कल उनको हमारे ही पीछे आना है। दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहे और अपने करियर में जितना भी टाइम लगे, कम से कम 1.5 से 2 साल अगर आप किसी भी अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप मेहनत कर देंगे तो 100% आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, लाइफ जाके सेट हो जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन का, XYZ किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अगर तो मैं आगे बढ़ता हूं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। और मैं आज मैट्रिक्स का, जो मैं कल बताया था, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे खत्म किया था, मैं उस पे प्रॉब्लम बता करके आगे क्वेश्चन को मैं प्रोसीड कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखें इसको। थैंक यू। अब देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन है कि लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 2 5 2 एंड फाइंड ए बी एंड ए बी ट्रांसपोज। ये डैश हमारा क्या है दोस्तों? ट्रांसपोज है। ए बी का ट्रांसपोज है ये। तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन निकालना है दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है, निकालना है हमारा। तो इस केस में, ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारा? 2x2 का ऑर्डर है ये। 2x2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। और ये भी मैट्रिक्स क्या है हमारा? 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी दो मैट्रिक्स को, जैसे कि मैंने कल बताया था, आपस में दो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होते हैं वो रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं। क्या होते हैं? रो बाय कॉलम के तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि ये रो है 1 और 2, ये 1 और 2 हमारा क्या है? रो। तो मल्टीप्लाई क्या होगा? कॉलम से। ठीक है, रो बाय कॉलम। अब इसको हम देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अब देखो, ए मैट्रिक्स है और ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट कहने का मतलब दोस्तों क्या होगा? मल्टीप्लाई। 0 2 5 2, दोनों मैट्रिक्स को क्या करें? आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया? रो बाय कॉलम बताया। हमने क्या बताया है? रो बाय कॉलम बताया मैंने। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, ठीक उसी तरीके से फिर क्या हो जाएगा? अब मैंने इसका काम कर दिया, यहां पे इस रॉ का मैंने काम कर दिया इस कॉलम के साथ। अब फिर मैं इस रॉ का काम करूंगा इस कॉलम के साथ। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? 1 इंटू 2 प्लस फिर 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2। कोई कंफ्यूजन? स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देंगे। अब फिर सिमिलरली, फिर क्या करेंगे? फिर इस रॉ का फिर काम करेंगे। अब इस रॉ का काम करेंगे तो इस कॉलम के साथ होगा काम। तो फिर क्या हो जाएगा यहां पे? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5। फिर क्या हो जाएगा यहां पे? 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां पे? फिर यहां पे क्या किया हमने? इस वाले मैट्रिक्स को क्या किया? रॉ को क्या किया? इस कॉलम से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब कोई कंफ्यूजन? तो ये भी हमारा किस ऑर्डर में था? 2x2 ऑर्डर में था।
और ये भी क्या था हमारा 2/2 ऑर्डर में था, तो मैट्रिक्स भी कैसे ऑर्डर में होगा, 2/2 ऑर्डर में होगा। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहां से इसको जोड़ दो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10, सॉरी ये 0 प्लस 10, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 20, और फिर यहां पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 8। समझ में आया दोस्तों, ये भी क्या है हमारा 2/2 ऑर्डर में होगा। अब जब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, अब मैं इसी बात को यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हो जाएगा हमारा 10, 6, 20 और 14। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा 2/2 ऑर्डर में, 2/2 ऑर्डर में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। ये हमने जो देखा है, ये एक पोर्शन देखा है कैसे ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अब ये देखा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। कल मैं ट्रांसपोज ही बताया था, अब मुझे कहेगा इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए, ये तो हमारा क्या निकल के आया, ए बी निकल के आया है। अब हमको क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट जो रो वाला है रो कॉलम में चेंज हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा 10, 6, 20 और 14, 2/2। कोई कंफ्यूजन दोस्तों यहां पे समझ में आइए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए, ठीक है ना। अब पहला है हमारा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब कोई मैट्रिक्स है हमारा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो हमारा क्या होगा, ए मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारा, पहले फर्स्ट को समझते हैं, ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज जो होगा हमारा वो कैसे ए मैट्रिक्स आएगा, समझते हैं इसको। मान लो क्या मैंने क्या किया, यहां पे एक मैट्रिक्स ले लिया, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 2/2 ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, 1, 2, 3, 4, 2/2 ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, और मैं अब क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। क्या कर रहे हैं यहां पे भैया, यहां पे हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। जैसे ट्रांसपोज इसका निकालेंगे ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये रो में क्या है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमारा रो है, ये रो क्या होगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या, यहां से क्या निकल के आएगा, 1, 2, फिर 3, 4, ठीक है, 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, अब मैं फिर क्या करूंगा, इसका फिर ट्रांसपोज निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, फिर मैंने क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे
तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर रो क्या हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 3 2 4 2/2। तो यहां पे क्या देखें हम लोग कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। तो यहां से क्या हो गया हमारा कि ए का ट्रांसपोज किस मैट्रिक्स के बराबर हो गया हमारा, वो ए मैट्रिक्स के बराबर हो गया। ठीक है, यही बात क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज करोगे और फिर उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फिर से ट्रांसपोज करोगे तो वो जो हमारा मैट्रिक्स है हमारा, वो उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी को देख लिए, ए ट्रांसपोज फर्स्ट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। हमने क्या किया, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने देख लिया। अब मैं सेकेंड प्रॉपर्टी को देखता हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है हमारा, के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। मतलब के यहां पे क्या है, के जो के हमारा सेकेंड देखेंगे तो के मतलब क्या हो गया, कोई नंबर है। के हमारा क्या है, कोई नंबर है। मतलब क्या नंबर, क्या 1 2 3 4 डॉलर। मतलब के नंबर से, जब किसी नंबर से क्या कर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो के ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कोई मैट्रिक्स है हमारा, लेट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, और के इक्वल टू क्या है हमारा 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगा। ए मैट्रिक्स का क्या करूंगा, ट्रांसपोज निकालूंगा। तो ए मैट्रिक्स का जैसे ही ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर क्या करना है, अब इसमें ट्रांसपोज में जैसे के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब देखो के का वैल्यू कितना 2 है, के का वैल्यू कितना 2 है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, के ए का ट्रांसपोज निकाल दो। तो के ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो उस कंडीशन में के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 हमारा क्या होगा, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 3 2 और 4। जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स कैसा बनेगा हमारा, 2 into 1, फिर 2 into 2, फिर 2 into 3, फिर 2 into 4। तो अब मैट्रिक्स कैसा बनेगा हमारा, यहां पे 2 6 4 और 8 ये मैट्रिक्स बनेगा। मतलब क्या कि किसी भी मैट्रिक्स को के ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके बराबर होगा हमारा, वो के ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। मतलब कि कोई इसके वैल्यू में क्या होगा हमारा, चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या किए, सेकेंड प्रॉपर्टी को भी क्या किए, समझ गए। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। मतलब किसी दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करते हो, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करते हो तो हमारा क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा।
मतलब यहां पे कहने का सेंस क्या है दोस्तों कि कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है तुम्हारा, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स है 2 1 4 3, कोई दो मैट्रिक्स हमारा। इस दो मैट्रिक्स को जब भी ऐड करोगे, तो मान लो ऐड कर रहे हो ए प्लस बी, इसको ऐड कर रहे हैं, जैसे इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स हो गया, प्लस 2 1 4 3, ये बी मैट्रिक्स हो गया। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जैसे ऐड करोगे तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, फिर 2 प्लस 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करेंगे भाई, एडिशन करते हैं। फिर 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 3 7। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, ए प्लस बी मैट्रिक्स में निकाल दिया। अब ए प्लस बी का मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज निकाल, क्या करूंगा मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पे, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर 3 3 रो बाई कॉलम हो जाता है, 7 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, यहां पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक भी करोगे, अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को जब ऐड करोगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को, यहां तक नोट हो गया है, ठीक है ना। अब मैं यहां पे बता रहा हूं, जब ए का ट्रांसपोज निकाल लोगे तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब ए का ट्रांसपोज निकाल दो यहां पे, कि ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को जैसे ऐड करोगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को जैसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 3 और 7। तो मतलब यहां पे देखो क्या हो गया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां पे देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहां पे, कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। वही मैं यहां पे बताया हूं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी। प्रॉपर्टी हमारा मैच कर गया, थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर है दोस्तों, है ना। तोड़ तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं हर एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा, आप समझ में आना ही है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं है, बच्चे भी समझ भी जाएंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है मैट्रिक्स का, तोड़ तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं, इसको समझे। और इस तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी में मैट्रिक्स का देख लिया, अब मैं चौथा प्रॉपर्टी मैट्रिक्स का देख रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है, वो प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया दोस्तों, दो मैट्रिक्स ले लिया, एक ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4, दूसरा मैंने बी मैट्रिक्स लिया 2 1 4 3।
ये हमारा मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स को पहले ए बी मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं हम लोग, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन देख लो दोस्तों कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अब यहां पे ए बी निकाल लो, ठीक है, ए बी निकालेंगे। अब देखो यहां पे डॉट क्लियर है। मोबाइल ऑन है क्या? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो मल्टीप्लाई क्या होता है मैंने बताया है, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 × 2, ठीक है, प्लस 2 × 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 प्लस फिर 2 × ठीक है। अब फिर क्या होगा, अब इस कॉलम को करेंगे, इस रो को करेंगे इस कॉलम के साथ, फिर 3 × 2, फिर 4 × 4, फिर 3 × 1 प्लस 4 × 3। समझ में आया? अब इसको लिख दो, तो 2 4 दूनी 8, कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 6 और 1 7, 6 प्लस 16 और 6 कितना हो गया हमारा 22, 12 प्लस 3 15। तो यहां पे हमने क्या निकाल दिया, ए बी निकाल दिया। हमने क्या निकाल दिया यहां पे, ए बी निकाल दिया, ठीक है। ए बी निकाल लिए हम लोग, ए बी निकाल लिए। अब ए बी का क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बी का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे, ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज यहां से क्या हो जाएगा, 10 7 और 22 15, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज ये हो गया। अब यहां पे ए बी का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर इसके बराबर हो जाता है, इसका हमारा प्रॉपर्टी क्या है, सही है। अब हम लोग बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना था, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैंने क्या किया, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहां से दोस्तों 1 2 1, ठीक है, 2 1 4 3, और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ट्रांसपोज लिख दिया, दोनों ट्रांसपोज को क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्या होगा, यही रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई चलेगा हमारा, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 1 प्लस 4 × 2, इसके साथ हो गया, दोनों को ऐड करके। फिर जो इसका मल्टीप्लाई दिक्कत है, मल्टीप्लाई को और गौर से देख लो। उसके बाद फिर 2 × 3, फिर 2 × 3, फिर 4 × 4, दोनों का एडिशन हो गया। अब फिर सिमिलरली क्या करेंगे, 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इस तरीके से क्या होगा 10 22 7 15।
अब यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज निकाल चुके थे हम लोग, ए बी डॉट ए ट्रांसपोज निकालिए, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी दोस्तों ऐसा ही है, इसको आप लोग करके देखना कि ए बी सी का ट्रांसपोज है। जब जैसे तीन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा तो उस कंडीशन में कि बीसी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना, फिर बीसी का ट्रांसपोज, फिर बीसी का ट्रांसपोज हो गया यहां पे, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा यहां से सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि कैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन करते हैं, कैसे किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, मैंने आज प्रॉपर्टी देखा। ठीक है ना, और आज मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं। इसका वीडियो चलेगा दोस्तों, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ साथ फिर इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे जो इससे बहुत रिलेटेड है हमारा, कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलाकर के क्लास 12 में 20 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ये। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और हमें पैशनेट करें कि अगर, और मैं देख रहा हूं कि आप लोग का सपोर्ट हमें मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग और भी सपोर्ट करें हमें। ठीक है ना, कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका, अपना मैथ्स चैनल मैथ्स वाटिका में। थैंक यू।